अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। आपके सामने हम सब आ चुके हैं। हम सब से मेरी मुराद है मरीना खान, रुबीना अशरफ एंड नादिया खान, और बहुत सारी मीठी और बहुत सारी कड़वी बातें लेके लेकिन जिस ड्रामे का रिव्यू हम सबसे पहले करने वाले हैं वो आपकी बेहद फरमाइश पे हमने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया था, और यकीन मानिए बड़ा मज़ा आता है उस ड्रामे को देखने का। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने ड्रामा में रिकमेंड किया। बेशक रेटिंग और व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ड्रामा देखने से ताल्लुक़ रखता है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल की, और उसका रिव्यू शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। इस वक्त मुझे ज़रा सा च्युइंगम लग रहा है, ड्रामा ज़रा सा खिंच रहा है, लेकिन उस च्युइंगम के अंदर इतनी इंटेलिजेंट बातें हो रही हैं कि आप देखते हैं। That is the beauty of this person and the way he tells his story. And इसमें obviously starts with this lovely scene between सलीम and his wife, जहाँ वो लूडो खेल रहे होते हैं और वो मोहब्बत की बात करती है। लेकिन हमारे जैसा प्यार भी तो सबको नहीं होता ना। You know, just you know, these are things जो शायद पुराने पीटीवी के टाइम पे होते होंगे, लेकिन हम भूल गए ऐसे सीन्स देखना। I just absolutely. So the 2-3 things that इस दफ़ा जो मेरे क्वेश्चन था कि ठीक है वो उसका पूरा कतारसिस निकला लड़की का कि वापस आ गई सारों से गले में, तो why she still being rude to them? ये मेरा सवाल है। अब ये ना कि आप वापस with all knowing कि ये लोग कैसे हैं, वो सोच समझ के आप वापस आई हैं ना इस घर में, तो अब आपका इतना रूड होना जो है ना वो नहीं बनता। ठीक है, शो कैंसिल हो गया, अगेन सेकंड शो कैंसिल हो गया। इट वाजंट दर्दनाक कहानी नहीं थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा सा गिरा। देन द अल्टीमेट थिंग कि नाना पहली दफ़ा उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया कि व्हेन ही रियलाइजेस कि लड़की स्टेज पे काम करती है। सो अगेन इट्स सो वेल क्राफ्टेड, सो वेल थॉट आउट कि पहला शो फ्लॉप हुआ, सेकंड शो ये हुआ, अब क्या हुआ है कि अब नाना ने कहा ये तो तुम कर ही नहीं सकती। अब एक और डिलेमा इस लड़की के उस पे आया है। आई थॉट दैट वाज, एंड देन मना करने से जो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है, क्यों वो पूरा उनका जो कैथारसिस निकला है कि भाई क्या हम लोग द लॉजिक हाँ एग्जैक्टली कि क्यों नहीं करे। ये नहीं कह रहा कि वो इलॉजिक बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। मीनिंग मैं भी अगर उनकी जगह होती तो मैं भी कहती। और टीपू शाह ने एक बहुत मज़े की लाइन बोली है, स्टेज को हमने अपनी माओ बहनों के काम के लिए काबिल छोड़ा ही नहीं। सो वो उससे कह रहे हैं तुम शादी करो जिससे शादी कर। आई मीन कितनी फॉरवर्ड थिंकिंग है, तुम काम करो, तुम कुछ भी करो, ये मत करो। लव्ड इट, लव्ड इट, लव्ड इट, इवन दो इट वाज च्युइंगम, लव्ड इट। मेरे लिए तो all thumbs up. Well done. रुबीना जी, एक बात जिसके लिए हम इंतज़ार में थे ना कि जब हमें नज़र आ रहा था वो कनेक्शन थिएटर का, इस लड़की के स्टैंड अप कॉमेडियन होने का, कहानी ही इसी बात के बारे में है ना। कहाँ लाके राइटर ने, राइटिंग ने और प्रोडक्शन ने, डायरेक्शन ने मिलाई है कि अब इस घर में जिस दिन हमें लगता था कि ये कहेंगे अच्छा तुम भी कॉमेडी करती हो और हम भी सारे यही हैं, तो वो रेवलेशन जब हुआ घर में आके कि तुम क्या करती हो, मैं थिएटर करती हूँ, मैं तो थिएटर कॉमेडी करना चाहती हूँ। स्टैंड अप करती हो, स्टैंड अप तो खड़े खड़े होके क्या करती? लेकिन स्टेज का लफ्ज जरूर आता है ना, उस वक्त होता है उसको स्टैंड अप। अच्छा स्टैंड अप वो सो फनी कहते स्टैंड अप भी तो स्टैंड अप होके तो कुछ भी कर लेते हैं। हाँ, स्टैंड अप होके क्या करती हो। एंड द रिएक्शंस वर ब्यूटीफुल। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कैसे ला के, मे बी दिस इज द क्रक्स और द मकसद ऑफ दिस प्ले। अब दो बहुएं हैं, एक वो जिसने कभी नहीं किया थिएटर, उसको भी समझ नहीं आ रहा ना, तो वो मियाँ को कहती है जो टीपू की वाइफ है, राहीला, आई इन लव विद दैट कैरेक्टर, बच्चे तुम क्या कर रही हो राहीला, तुम दोनों मुमानिया। सो शी सेज तो एक दफ़ा देख तो लेते हैं ना जाके, हो सकता है अच्छा ही करती हो। एंड टीपू से ओह माय गॉड दैट वाज है ना, तो और भी ज्यादा दुख होगा। हाँ क्या अच्छा करती, अच्छा करती, ओह ब्यूटीफुल, that was a goosebump line, and yeah, the way they yeah, both delivered it. मेरे लिए ये 3 जुमले जो आपने कहा कि हमने थिएटर को माओ
और बेटियों के काम करने के काबिल काबिल छोड़ा छोड़ा। कहाँ है। और ये जुमला इन 2 एपिसोड्स का, 3 और फिर एपिसोड्स का एक और था जब उनसे किचन में हाई बात कर पॉइंट। रही होती है, जब ये ज़ारा उसी बुमानी से बात कर रही होती है, कहती मैं तुम्हें इसलिए मना कर रही हूँ कि मैंने खुद मैंने किया किया है किया इसलिए, और है। क्या हाँ। अच्छी एक्टिंग की है, क्या परफॉर्मेंस दी कहती है। मैं इसलिए तुम्हें नहीं कह सिर्फ रही। जुमले नहीं बोले हाँ, उन्होंने, बिल्कुल। उन्होंने वो फीलिंग दी है कि मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं कर चुकी हूँ। That was amazing dialogue. वो हमारी बातों पे नहीं हंसते, हम पे हंसते हैं। वो किस नज़र से देखते हैं थिएटर में खड़ी हुई औरत को, तुम्हें क्या पता। So and we've been there with television also. Yes. हम वहाँ से आए हैं, बहुत बेहतर जगह पे हैं। हमारा तो शुरू ऐसा था कि टेलीविज़न जो हमारे घरों में एक टेलीविज़न के लिए काम करना एक थोड़ा सा मायूब काम था। अभी भी लोगों को लगता होगा, जो मीम्स बनाते हैं, जो ट्रोलिंग करते हैं, उनको लगता होगा कि ये लोग टीवी करते हैं तो इनकी क्या इज्जत है ना। सो ये बहुत कमाल जगह है जो इस ड्रामे में आई है। फिर इसके बाद आया कबीर इस घर में, amazing. कबीर वाला सीन तो मेरा हंस के बुरा हाल हो गया। ब्यूटीफुल ऑल्सो। फिर उसके बाद आया 3 हाई ना? पॉइंट्स। नाना का पता बेटी चल रहा। और राजू को देख लेना। सो वी गोइंग इन अ फाइन डायरेक्शन। और मैं कहती हूँ इस ड्रामे की कमाल जगह जो है ना, वो इस घर का सिनेरियो, इस घर से जुड़ी इस स्टैंड अप गर्ल की कहानी और इस घर के लोग हैं, और ये लाहौर का पार्ट। इमोजी दिखा दे। Yes, of course. I think it's a straight, 3 thumbs up. ये स्माइली है। 3 thumbs up. Absolutely. नादिया। मैंने पहले 2 एपिसोड जब स्टैंड अप गर्ल के देखे, मुझे नहीं अच्छे लगे, मुझे अनबेरेबल लगे। मैंने कहा ये मैं आगे नहीं देखूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब फैमिली आई, वो एक सीन को 14, 15, 16 मिनट हो गए, ख़त्म नहीं हो रहा था। एंड आई सेड, रिमेंबर आई टोल्ड यू, मैंने कहा कैसा फिर ड्रामा है। फिर मैं देखा काशिफ निसार, मैं कहा हो ही नहीं सकता, काशिफ निसार का इतना ड्रैग बोर्ड ड्रामा नहीं हो सकता। और अफसोस ये कि क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी बड़ा मुश्किल काम है, हंसी नहीं आती। ज़ारा की चल रही है एक कॉमेडी एक्ट, कोई हंसी नहीं मुझे आई। मैं कही कौन सा ड्रामा है, ये तो फेल है। फिर मैंने आई स्टॉप्ड वाचिंग इट टिल आई गॉट द मैसेज स्टार्ट अप गर्ल। मैं कहा हाय, ये तो मैं बहुत पहले छोड़ दिया था, मैंने नहीं देखना। और 25 एपिसोड आपने दे दिए देखने को। एनीवेज स्टार्ट किया और 4th 5th के बाद समझ आने लगी, सीन्स मज़े के लगने लगे, फैमिली इतनी अच्छी लगी। मैंने कहा शुक्र है कि रिलेटिव्स को पॉजिटिव दिखाया, और इतने प्यारे कोई भी रिलेटिव्स, negative इतने नहीं, प्यारे कोई भी रिश्ते, कि मतलब दिल अपने आप सवाई है में ना। दुख हो रहा था कि यार हम कितने अकेले, हमारे तो ऐसे कोई खाला पुप्पी मामी नहीं है। हम मतलब अपना आप लगता है कि यार शुरू में काश लगी हमारे थी ऐसे ना जरा, रिलेटिव्स हो गए। और but यही वो lovely रिश्ते person. हमारी पहचान थे, हमारे कल्चर, हमारे मीडिया, हमारे टीवी की पहचान थे। ख़त्म कर दिया हमने, दिखा दिया कि मामी जालिम है, सास जो है जादू पापा कुटनी है, सौतेली माँ जो है वो जालिम है। हमने हर रिश्ते को साइकोलॉजिकली हमने अपने आप को डिस्टर्ब कर दिया कि नोबडी लव्स अस। हर किसी को, हर कोई हमारा घर उजाड़ना चाहता है, हर कोई हमारा दुश्मन है। एंड दैट इज़ आई थिंक अफेक्टेड अस एज अ नेशन ऑल्सो। पूरा हमारा माहौल ख़राब हो, क्योंकि ड्रामों में ने दिखा दिया कि हर रिश्ता ना ख़राब है। बेनोई, ओह तुम करीबी ना जाना, हाँ साली, ये हर रिश्ता हमने गंदा कर दिया अपने ड्रामों में। तो दिस वाज अ रिलीफ। बहुत अच्छा लगा कि जिसमें रिश्तों की पाकीज़गी, खूबसूरती उसको दिखाया है। बाकी डिटेल पे मैं आगे बताऊंगी। चलें, तो आई रियली स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, और मैंने देखा और मैंने बड़ा एंजॉय किया। बाकी डिटेल थोड़ी देर। आइजान 2 thumbs up। राइटिंग की बात करेंगे, अवैस अहमद और अदील अफजल। आई थिंक एवरी स्टोरी जब हम लिखते हैं, जो हम मिस करते हैं इन अ लॉट ऑफ आवर ड्रामास, कि व्हाई आर यू राइटिंग दिस स्टोरी, व्हाट इज़ द रीज़न यू आर टेलिंग मी दिस स्टोरी, व्हाई शुड आई सी दिस काबली पुलाव, जीवन नगर, everyone of रकीब से, all of these had something to say. This has something very important to say कि भाई stop the बहान मरासी एटीट्यूड, माइंडसेट जो हमारा है। बिकॉज लड़की तो स्टैंड अप में चली गई, अब उनको नहीं पता कि यहाँ चीज़ें चेंज हो गई हैं। वो कहती है ना कि आप बिल्कुल पीछे हैं। सो एवरीवन हैज़ अ स्टोरी टू टेल। एंड कितनी ये भी नहीं है कि देखो ये मत करो, यू नो, लेक्चर फॉर्म में नहीं है। इट्स विद दीज अमेजिंग कैरेक्टर्स दैट यू क्रिएटेड।
कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर, आई मीन टीपू शाह को देख ले, आई मीन मैं सोचती हूँ कि उसे कोई अभी तक कोई 20 डिफरेंट आउटफिट्स आ गए होंगे। एंड द हिटलर पार्ट वाज जस्ट टू क्यूट। और शेर भी कहती है हिटलर का पंजाब, हर रोज हिटलर क्यों बन जाते हो? उसने पंजाब कहा, के ये लोग स्टेज के- पे क्या काम हिटलर का। और फिर एंड में कहती है जाओ जलील करवाओ अपने हिटलर को। कहता है कि ऐसा बंदा बना ही नहीं जिसने हिटलर को जलील किया। एंड देन यू नो द वे ही गेट्स अप एंड यू नो जस्ट दैट अलोन सो कॉम्प्लेक्स। उसको पैसे नहीं मिलते बेचारे को, उसको ऑब्वियसली छोटे मोटे रोल्स करता होगा ना, ही डजंट डू अ वेरी बिग थिंग। देन वो जो इनकलाब वाला वो था, ओह गॉड दैट it वाज was जस्ट so टू good, गुड। जो सुहेल जिसको अहमद- वो कहते अच्छा, वो कहते ओ काके तुम अपनी अच्छी भली वाहियात शायरी करते करते ये इनकलाब कहाँ से ले आए हो, वाहियात शायरी, बिकॉज ही हेटेड द फैक्ट वो कहते हैं यार तो छत पे नहीं है जो तेरे पे गिर जाए। फिर कहते मैं तो अपने ही घर में बैठा हूँ, मैं तो जा नहीं सकता। कहता बेटा अपने घर से इनकलाब शुरू करो ना। वो कहता है वो तो मैंने इनकलाब के लिए छोड़ दिया घर, इनकलाब आपके घर से आएगा। इतना फनी और इतना डीप था जब आप उसको सोचो। और वही ना, पाकिस्तान की जो yeah. सियासी माहौल है उसके अंदर वो जब दोनों की बातें सुनते हो, क्या It's too बात। good. वही मैं कह रही हूँ ना, जब किसी चीज़ में डेप्थ है, एंड to understand it, obviously you have to have an educated background. I'm not saying that our people are not educated who watch these other dramas and all that. लेकिन हमारे बाकी ड्रामा में डेप्थ नहीं है। कभी कहानियाँ अच्छी होती हैं, कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं, डेप्थ नहीं है उसमें। हम we don't immerse ourselves into those characters, we just watch them. यहाँ आप हर कैरेक्टर के साथ एक फीलिंग अटैच कर रहे हैं, एंड दैट इज आई मीन आई लव दैट। जो अभी हमने बात की थी, कहती मैं स्टैंड अप, कहते हैं बेटा तो स्टैंड अप तो कर रही है यू नो मेरे लिए, बिकॉज यू नो सो जस्ट द फैक्ट दैट ऑल दीज पीपल थ्रू दिस गर्ल, हमको पता चल रहा है कि देयर इज अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री that maybe hasn't moved on, that hasn't moved with the time. जब वो उनको भी कहती है, फूफी उनको अपनी क्या है ममानियों को ताना देती है ना कि औरतें चांद तक पहुंच गई लेकिन आप लोग अभी शादी ब्याह की सिर्फ बातें कर रहे हो, उसके अलावा आप लोग कुछ सोचते ही नहीं हो। So these are all beautifully set up lines. It's a message and it's not a message. वो बड़ी अच्छी बात थी जिसमें वो जब सारे कहती आपको लगता है मैं घर से बाहर गई हूँ तो मैं चक्कर चलाने ही गई हूँ। Exactly. आप लोग ये सारी बातें क्यों सोच रहे हैं? हाँ. कि आपको ये लग रहा है कि मेरा कहीं चक्कर ही चल रहा है, मैंने किसी से शादी करनी है। वो कहती नहीं वो लड़का अच्छा है। कहती आपको लग रहा है मुझे पसंद भी है कि नहीं, मुझसे तो पूछें आप। फिर वो भी जिस तरीके से ये ढूंढ रहा है, यहाँ एक पंचायत इनकी चल रही है जिसमें ये यू नो एंड करते 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 और इसका जो है व्हाट्स हिज नेम कबीर, उसके इतना जिक्र हुआ है ना उसके घर में कि जब वो आ जाते हैं सारे कहते हैं अबू जी कबीर कबीर तो कबीर नाना जी कबीर like everyone is like so shocked and this I have seen with my eyes that in smaller शहर ना जब कोई एक unusual बंदा या you know बाहर से कोई बंदा आता है ना तो सारे वो देखने शुरू कर देते हैं। when my cousin was getting married तो हमारे जितने भी इलाके की जो maid servants थी वो आके उसके सामने बस बैठ गई and they just stared at her while things were going on. These women just stood there and you know this was just, it's so beautifully captured. And that whole Kabir scene and that Tipu wala scene तो मैंने I think कोई 50 दफा होगा। Sit down. sit down. I just thought that was too मारिया जी नंबर अल्लाह, कितने दो लोग- दफा ऊपर नीचे हो चुके हैं। अब आप डायरेक्शन और राइटिंग के साथ दे दें। हाँ आप मेरा अगर डायरेक्शन राइटिंग के साथ दे रहे तो फिर मैं आपको डायरेक्शन का मैं जरा नहीं आप अलग-अलग दे दें, आप राइटिंग नहीं हो जाएगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कोई मसला नहीं है। सो चलें जी, मैं अगर डायरेक्शन और राइटिंग के एक साथ ये मुझे एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन पे खड़ा कर दिया तो मैं आपको दे रही हूँ 9 दोनों के लिए। जी काशिफ निसार काशिफ निसार के लिए तो 10 ही है लेकिन फिर अभी दोनों को मैं 9 दोनों के लिए 9 ओह यू सो गुड। रुबीना जी She said all that सारा recap करा दिया and it was so much fun, especially वो मुझे शहजादे वाला बिट बहुत मजे का लगा, जैसे वो बोली है और जैसे रिएक्शंस आए हैं और जैसे वो खुश हुआ है मगर उसने पता नहीं चलने दिया राजू ने। एंड द सीन जहाँ वो कहती है कि आज फिर चार्ली चैपलिन बन गए हो, कहता है हिटलर बनिए लोग और आगे मरीना साइड के रोज हिटलर बन के चले जाते हो।
So I think spot on. मुझे ये टर्न ही बहुत प्यारा लगा है कि आपने जोड़ा है जहाँ स्टैंड अप गर्ल को ले जाके वो जगह कितना खौफनाक मैसेज दे के जा रही है और कितने प्यारे तरीके से, और फिर सलाम है एक दफ़ा इन सब एक्टर्स को. एंड आई वुड गिव द राइटिंग डेफिनेटली एन 8. नादिया, आपका फेवरेट डायलॉग? मुझे सिट डाउन बहुत अच्छा लगा था बाकी, और मैं एक्चुअली परफॉर्मेंसेस बहुत इंजॉय कर रही हूँ कि मैंने अभी फर्स्ट टाइम ये सारे एपिसोड्स देखे हैं. लास्ट वीक आप लोग कर चुके हैं इस पे बात. मुझे दानियल की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी. Very nice. He's fine. ही इज अमेजिंग. इतना राइट लेवल, हर उसका हर डायलॉग्स राइट नोट पे होता है. एंड और ऐसा उसका पर्सोना है कि प्यार हो जाए आपको उस लड़के से. और सो सिंपल. सबसे अच्छी बात है हीरो नहीं बन रहा, हीरो लग रहा है लेकिन बन नहीं रहा. वो एक अपनी लाहौरी स्टाइल में हीरो बन रहा है, उसी स्टाइल में बात कर रहा है भी वहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है. तो आई एम लविंग हिज एक्टिंग. ज़ारा की भी, ज़ारा का रोल बहुत मुश्किल है, बहुत शदीद मुश्किल है, और मुझे बहुत दफ़ा उस पर गुस्सा भी चढ़ता है. राइटर ने लिखा हुआ, ऐसे हम राइटिंग की बात कर रहे हैं तो वो लिखा ही ऐसा है कि ये लड़की है जो कि जिसको सिंगल माँ के साथ रही है और उसको रिलेटिव्स रिश्तों का कुछ नहीं पता. तो एकदम सडनली आप एक छोटे से सेटअप से एकदम जॉइंट फैमिली में आ जाएं तो आपको आपके लिए फैमिली भी वो जो झुक मारती है. हाँ बिल्कुल ऑपोजिट. राइट लेफ्ट सेंटर वो जो सिर्फ घुस जुगत जाते बाज हैं ना, है. वो आपके अंदर घुस रहे हैं सारा वक्त. मतलब और अब वो डिस्कवर कर रही है अपनी रूट्स को. और देखो ना मामू रिक्शे वाला, एंड सो क्यूट. तो खैर मुझे फैमिली की भी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी. फैमिली सारी, सुहेल साहब हो या बाकी सब. मेरा एक बहुत, वैसे इससे भी ज़्यादा एक फेवरेट कैरेक्टर, आप हैरान हो गए, जिसको मैं देखते हुए मेरा दिल नहीं भरता, इज दिस गर्ल आफरीन, द छोटी मामी. शी इज सो ब्यूटीफुल. आपने उसके फीचर्स देखे, इतनी प्यारी बीवी कोई हो सकती है. मियाँ में सब गलतियां हैं. रिक्शा चलाता है और वो भी सही नहीं चलाता, कभी कभी जाता है. नहीं, सुस्त मैं कसम से उसको देख रही हूँ. मेरे लिए सबसे प्यारा ट्रैक उन दोनों का है, क्योंकि इतने खूबसूरत मियाँ बीवी, और जो बेटा है वो नौजिया उसको हो रहा है माँ बाप का रोमांस देख के, ऐसे ऐसे कर रहे हैं क्या. लेकिन इतना भी प्यार हो सकता है मियाँ बीवी में. हर वक्त वो औरत अपने मियाँ के लिए इतनी एक्साइटेड और इन लव है. And she's beautiful. Very lovely. वो जब आती है ना मेरी तरफ से, मैं स्माइल करने लग जाती हूँ. So आफरीन, I am in love with your acting. You're just beautiful. इससे पहले कहाँ थी? मैं तो कभी नहीं देखा इसको. बहुत कम देखा है. You're right. ये क्या दोनों ये ड्रामों में हीरोइन है भाई. ये लाहौर के थिएटर के लोग हैं ना. खूबसूरत. जो वो बोल रही थी ना, वो उसकी अपनी लाइनें. मेरे लिए मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर. आई डोंट नहीं, ये लाहौर से मुझे लग रहा है. मेरा नहीं मुझे लग रहा है. मेरे लिए मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इज आफरीन, छोटी मामी. आई एम इन लव विद हर. पता नहीं क्या इस बंदी में ऐसा कैरिज्मा और मैजिक है. बाकी राइटिंग इज अमेजिंग. राइटिंग, हर सीन दूसरे से डिफरेंट है, लाइंस भी डिफरेंट है. और क्योंकि मैंने अभी देखा तो वो जो था ना कि पैसे फंस गए हैं कहीं, याद है. अरे दैट वाज हिलेरियस. मैं उससे पहले नहीं हंस रही थी, कहता याद होगा लेकिन हुआ ना कैसे फंसे में वाकई फनी था. और वैसे थी अम्मी बैठी, हम दोनों ऐसे एकदम हंसे हैं यार. ये वाकई 15वें पे जोक के बाद ना हंसा दिया उसने. इट्स अ लाफ आउट लाउड. इट्स अ मीनिंग आप देख रहे हैं एंड यू आर लाफिंग आउट लाउड. ये बहुत कम है. मेहनत है, सीधी बात है, मेहनत है सारा उसमें नजर आता है. हालांकि स्टैंड अप कॉमेडी में मुझे कभी हंसी नहीं आई, चाहे वो करे लड़का चाहे ज़ारा करे. दैट आई डोंट फाइंड फनी. मुझे ये वाले जोक्स झुकते हैं फनी है. स्टैंड अप कॉमेडी इज नॉट फनी. राइटर के लिए तो फुल मार्क्स 10. बहुत मेहनत. वेल डन अवैस और अदील अफजल. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. अब चलते हैं जी ऑडियंस की तरफ. टोटल वोट जो कास्ट किए हैं 10,200 किए हैं और अवैस और अदील के हिस्से में आए हैं 1020. 10% बनते हैं, 1 मिले हैं. नॉट बैड. आई वुड थिंक मोर, लेकिन वो मिलने ज़्यादा चाहिए. अगर ज़्यादा लोग ड्रामा देखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा. और बहुत अच्छी राइटिंग है. बात कर लीजिए डायरेक्शन की. काश निसार भैया जी नंबर दे चुकी हैं. मैंने चांस भी नहीं दे रहे. बिल्कुल आपको चांस भी नहीं ले. मैंने कहा चॉइस में कुछ कोई बात नहीं, आप बात करें. It was a sixer. कुछ गलत नहीं था. सारी जगह बिल्कुल सही तरीके से उस लड़के का गलियों में से घर ढूंढना है ना. हाँ,
फ़ोन में मेरा ख्याल है लोकेशन डाली थी, फ़ोन में क्यों देखता था बार बार, वो सिर्फ मुझे समझ नहीं आया। आई थिंक पहले वो देख रहा था ही वाज डायलिंग द नंबर कि कहीं फ़ोन बजे। नहीं, मुझे ये लग रहा यही था। लग कुछ रहा और था था वो जो हमें एक्चुअली समझ उसको नहीं आया। एड्रेस मिल गया था कि वो रहती यहीं पे कहीं अच्छा। पे है। हाँ, उसको सिर्फ ये पता था कि इस इस जगह पे जगह है, एरिया इस में, vicinity हाँ। में है। और फ़ोन देखना बस थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, बट आई एम श्योर उसकी कोई लॉजिक होगी क्योंकि वो बार बार हो सकता है कि मुझसे मैसेजेस किए हुए थे, मैं तुम्हारे घर के पास जवाब, हूँ, शायद वो जवाब आ जाए तो जवाब, हाँ, बट कुछ गलत नहीं था। वो दुकान पे मामू का मिल जाना और फिर उनका वो जो उन दोनों के इंटरेक्शन उन्होंने कहता है वो कहा, क्या मैं आता हूँ अभी। कहते हाँ। कौन सी फाइल है, मुझे दे दो, मैं दे आता हूँ। कहता वो पीडीएफ फाइल है। कहते ये लो मेरा मोबाइल नंबर 037 हाँ, कितना अच्छा सीन हाँ। था कि और फिर नहीं तो- ले जाना चाहता था लेकिन फिर भी ले गया। हाँ, ले गया। So beautiful. Because they and I love think the it's niece. Definitely a 9 for him. नहीं नादिया कैफे बाय चांस एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मुझे लगता है इसमें, लेकिन बहुत बुरा बना हुआ है, खूबसूरत नहीं है। अच्छा, मुझे अच्छा उसमें लगा, ज़्यादा I like it. पोस्टर्स होने चाहिए थे, ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए था, स्पेशली वो जगह जहाँ ड्रिंक्स वगैरह बन रही हैं चीज़ें, मुझे ज़्यादा पता artistic क्या होना उसमें लगा, मैं चाहिए इसमें था। बहुत गौर किया। वहाँ कुछ पर कमी है। आपको फ्रेंड सर्कल इतना इंटरेस्टिंग क्रिएट करना चाहिए था, 2-3 फ्रेंड्स और होते जो मजेदार, जैसे इधर एक ना एक वो है, हाँ। वहाँ पर होते, लेकिन इन्हीं का मॉडर्न वर्जन जो आप दिखाना चाह रहे हैं कि ये भी जुगतबाज है लेकिन ये पुरानी जुगतें बहुत अच्छी हैं। अब जो जमाना तब्दील हुआ है आप उनको दिखाते हैं वहाँ पे, तो ये ट्रैक भी उतना ही मजे का होता, फ्रेश जो होता, Interesting. चीजें होती, और फिर आप कहते हैं कि हाँ, ये अगर जॉनरा खत्म यहाँ पे ये हो रहा है इस तरह की स्टैंड अप कॉमेडी का, तो ये वाला स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पर ये लैग कर गए क्योंकि हाँ, वहाँ ऑब्वियसली पे राइटिंग भी थोड़ी सी हाँ, नीचे हाँ, आती है। नीचे वहाँ। आती है। जी, हालांकि कैफे visual के मुझे सीन्स ठीक भी, लगा, कैफे but के सीन्स भी writing भी क्या रेपिटेटिव है बहुत ज्यादा। लगता है कि अभी देखा था, ये तो अभी देखा था, फिर बाहर वो आ गई, या मतलब वो बाहर निकलती है, दानियल आ जाता है, या दानियल वहां बैठा होता है, ये आ जाती है। मुझे लग रहा है सर्कल्स में जा रहे हैं हम, जैसे ही फैमिली से निकलते हैं ना सीन्स ड्रैग होने लग जाते हैं। Absolutely. इनको वो ट्रैक भी और, इतना strong और होना मुझे चाहिए था। मकसद समझ नहीं वहाँ आता, chewing gum है। और इतने एपिसोड्स निकल गए हैं, मुझे मकसद अभी तक समझ नहीं आ रहा कि अब होना क्या है इस ड्रामे में। लैक यही चीज़ कर रही है कि पेस नहीं सा। काबली पुलाव में सो मच वाज हैपनिंग, एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन, यहाँ कोई सिचुएशन नहीं है। यहाँ समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की इतना इसका टाइम ले रही है, तो मुझे वैसी मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। आप इतने एक लड़के से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, चीज़ें मंगवा रहे हैं वो, और फिर आपको पता ही नहीं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं उसके लिए। इतनी कंफ्यूज क्यों है? लड़के पागल हो जाते हैं। स्ट्रेट अप उसने कह दिया आई लव यू भाई, अब तुम बताओ, वरना जस्ट मूव ऑन। उसको क्यों तुम इस तरह लटका के रखती हो? मुझे ऐसे बहुत बुरा लगता है। और मैं हमेशा जानो कहती हूँ बेटा ऐसी लड़कियों से बचना, जो ऐसे जो है ना मिक्स्ड आपको सिग्नल्स देती है। क्लियर कट बोलना चाहिए। ईमान से मुझे डर लगता है बीइंग अ मदर ऑफ अ सन कि यार ये क्या लड़कियाँ ऐसे क्यों घुमाती हैं। शी इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। सारा कुछ वो ठीक है, बस खैर अगेन कमिंग बैक टू द डायरेक्टर कि यहाँ मुझे कैफ़े बहुत वीक लगा, स्टैंड अप कॉमेडी वाले सीन्स बहुत वीक लगे, कंटेंट उसमें बहुत वीक था, कहीं हंसी नहीं आ रही। और जनरली जोरी भी फिर वो एक एक बात बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। दानियल को बुला लो, दानियल क्या करता है? दानियल कुछ नहीं करता। दानियल वहाँ होता है हर वक्त, ये दैट इज बोरिंग फॉर मी। उस ट्रैक को थोड़ा सा और मकसद नहीं है, और मकसद नहीं, अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये आगे कुछ सिचुएशन ही कॉलेज में कुछ हो जाता, नहीं हो रहा, तो कहानी स्टेल हो जाती है जैसे निकलती है घर से। 7 फॉर डायरेक्शन। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं ऑडियंस ने डायरेक्शन कैटेगरी में 10,000 किए हैं, और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं 1000, 10% बनते हैं 1 मिले हैं इनको स्टैंड अप गर्ल से। तो जी इस दफ़ा हम रेट कर रहे हैं स्टैंड अप गर्ल से तमकिनत को। तमकिनत आई थिंक when especially for me जब मेरे लिए तो it's a new face. I have not seen a lot of her work and I'm sorry if I haven't seen it, but again like I said कि what role was she doing before this, that but इसमें I think everyone has come to their maximum potential of showing their performance. इसका शुरू में बिल्कुल आप समझते हैं कि सड़ी हुई औरत है ये, you know, शायद you know ये माँ के खिलाफ भी कुछ बोल देगी, और आहिस्ता 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 यू कम टू रियली लाइक हर, बिकॉज शी इज़ वन ऑल्सो हु टॉक्स। वो कहती है जो उसके मुंह में, वो छुपाती नहीं है। शी इज़ द ओनली पर्सन जो सच बोलती है उस घर में, इन द सेंस कि वो सिचुएशन को उसी वक्त कह देती है एज इट इज़। And then when she finds out that I actually have this guy who is आशिक over me, उससे जो उगलवाना की कोशिश कर रही होती है,
I think really और जो really फिर वो good. आइसक्रीम खाने जाती है और Oh, कहती है कि मैं Allah, दोस्त so good. hilarious that And was. उसका जो है ना एक you know that whole part where also जब वो उसको कैरी होती है और वो एकदम से उसको पता चलता है कि अब ये नर्वस हो गया कि अगर ये अगर इजहार करने लगेगा तो ये समझ रहा है कि उसको किसी को पता चल जाएगा तो मुझे तो घर से निकाल देंगे, तो वो जो है ना उसने एक बैकवर्ड फ्लिप लिया है वहाँ. बट आई थिंक everyone in this, especially घराना जो है, it's such a joy to watch you all. And तमकीनत, God bless. मैं आपको दे रही हूँ 8. रवीना जी. तमकीनत थ्रू आउट मेरी फेवरेट रही है इस ड्रामे में. पहले ही सीन से जिस तरह से वो अपने डायलॉग डिलीवर कर रही हैं, जिस तरह से वो कैरी कर रही हैं अपनी मूवमेंट्स, जितनी कन्विंसिंग वो लग रही हैं, जो कैरेक्टर बनाया है, जो लिखा हुआ था, बहुत ही और जो शायर के साथ जो डायलॉग थे जबरदस्त. वो इतने फनी थे. उसे लाइन करवा भी रही होती है, छुपा भी रही होती है. वो जो She's a player. She's a player, She's a full like. player. हाँ. और वो मतलब एक ऐसी खातून दिखा रही है जो अपनी मर्जी से लड़के को प्रपोज भी करवा रही है. उसने पीछे भी लगाया. She was like, उसकी गेम ऑन है. और ये कैरेक्टर्स होते हैं ऐसे मोहल्लों में, और बहुत होते हैं. वेरी स्ट्रीट स्मार्ट दीज गर्ल्स आर. और आखिरी सीन जिसमें वो नाना मियाँ देख नाना भी लेते देख हैं, लिया. उसमें वो खा रही है ठूठियों में फिर नहीं, और पकड़ाई उसको हुई है. पहले ये खत्म करती है, वो देती है उसको, दूसरा लेती है. दैट्स डायरेक्शन आल्सो, बट व्हाट डिटेलिंग. सो आई थिंक an 8 definitely for her. दादिया. हमारी बड़ी एक आवाम है जो ड्रामे नहीं देखती लेकिन यूट्यूब देखती है, और उनको ड्रामे के एक्टर्स के बारे में नहीं पता, उनके नाम नहीं पता, यूट्यूबर्स को पहचान लेते हैं. मेरी सास कमरे में आई, ये ड्रामा लगा हुआ था, उन्होंने कहा ये कौन है एक्टर, ये कौन है, अच्छा चली गई. थोड़ी देर बाद आई, तमकीनत आई थी. अरे ये तो वही है कॉमेडी, तमकीनत है ना ये. कॉमेडी. She knew her name? वो She knew? she's a doctor. She's a मैंने कहा doctor. डॉक्टर, ये भी पता था. पता था She डॉक्टर has है. a channel. She has a She channel. knew. She's उनके आप वीलॉग्स देखें नो ये। फिल्टर के नाम से. She's hilarious. अम्मी ने मुझे सारा बता दिया, डॉक्टर है, कॉमेडी करती है. मैंने कहा डॉक्टर तो नहीं है ये. हाँ अच्छा, उनको पता. फिर फैसल आए, फिर And फैसल she's चलते from चलते Gujranwala. देखा, रिवाइंड करो, अरे तो तमकीनत है, ये तो वो व्लॉगर है. मैंने कहा यार, और आपको एक्ट्रेस के नाम नहीं पता. तो YouTube पे मिल जाएंगे. ये हाँ नो फिल्टर. यू शुड वॉच नो फिल्टर. तो कहने का मतलब है कि कितनी हमारी आवाम है जो यूट्यूबर्स ये इनको पहचानते हैं, एक्टर्स के नाम नहीं अब उनको पता, इनका पता है. तो मेरे इन लोगों की नज़र में शी वाज द स्टार ऑफ द ड्रामा. लाइक अच्छा एक्टिंग कर रही है, वेरी नाइस, शी इज वेरी फनी. तो वहाँ से मुझे, अच्छा मैंने नहीं देखे हुए थे, एक भी नहीं ब्लॉग देखा. आपने No Filter नहीं देखा हुआ? मैंने नहीं देखा था, इसलिए मैंने कहा ओके नाउ आई एम गोना वॉच. आप बट ये कि मैंने कहा शी इज फेमस ऑडियंस भाई. को कहूंगा, और आप जाके नो फिल्टर्स भी देखें तमकीनत का. इस स्ट्रीट टू वॉच. बट ये कि मुझे लगता है कि जो ज़ारा के अंदर जो भी प्रॉब्लम है जेनेटिक, वो खाला से आई है. हाँ, वो उतनी है ना, ये असल में गई है अपनी खाला पे. वेल तो ये दोनों एक ही सिस्टम है कि उनका कोई, वो क्या कहते हैं उसको, जेनेटिक्स कुछ एक ही है. तो बट वेरी गुड एक्टिंग. आई मीन कॉन्फिडेंट तो है ये कैरेक्टर, लेकिन बहुत अच्छी तरह किया. और फिर साकिब के साथ हीरोइन होना, वेरी लकी, वेरी लकी. 8. वेल डन तमकीनत. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा. और जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 15,600 हुए हैं, और ज़ारा नूर अब्बास / तमकीनत के हिस्से में 1404 9% बनते हैं. 0.9 मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से. नॉट बैड. अब बात करी जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और इस दफा नॉमिनेट है सुहेल अहमद साहब, ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल से. मरीना जी. सबसे पहले मैंने obviously I'm sure I've seen him in old PTV plays and all, but I never remembered. So Hasbe Hal was the first time, that I recognized him. Then we saw him in Jeevan Nagar. मूवीज में हमने देखा.
मूवीज में मैंने नहीं देखा। अच्छा। मैं मूवीज में देखा, बट हाँ मूवीज में देखा। हाँ वो मूवीज में देखा, नदीम की नदीम फिल्मों की में हमेशा होते हैं। हाँ but again movie में you know the role is not that much, but obviously he does, and actually I've done one scene with him in Titch Button, and I was very excited about that scene. I was just very excited about that scene. Anyway, I've done one scene with him. Then we saw him in Jeevan Nagar. वहाँ एक double role किया of a eunuch and of a बदमाश, और इसमें एक नाना तो सही तो आप बोलते भी नहीं, और मैं उन्हें अपनी ज़ुबान भी ऐसा कर दिया कि वो तो खड़े हुए, you know, and initially मैंने कहा कि you know, but it took me a while, but then I got the thing. ये नहीं करते कि आप जुमला ना समझें, आप समझ सकते हैं, and what a character, what a beautifully written character के वो इस लड़की में कोई fault नहीं देख सकता, because he missed out on his daughter's entire life. अब वो कहता है इस पे मैं नहीं कर सकता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। घर की डायनामिक्स हर एक के साथ जुगत करता है, बट ही इज़ अ गुड मैन, यू नो, ही इज़ अ पॉजिटिव मैन, इवन दो इन एपिसोड में हमें पता चलता है कि कितना दुख इनके अंदर है भरा हुआ, कि सारी उम्र हमने लाइफ में वी हैव एंटरटेन्ड पीपल, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम जो है उनको हमारे साथ है कि हम एक्सेप्टेबल नहीं हैं, हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे, हमारे यू नो लाइक, सो इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुली डन, एंड आई थिंक दैट सीन वाज सो इम्पॉर्टेंट, जिसमें जब कबीर आता है वो कहते हैं ना, बेटा उतने देर से आया, तुमने अभी तक नहीं कहा कि अंकल आप कबाब क्यों नहीं खा रहे? He takes the plate and he says, I thought that was too cute. But when Kabir, जो because लड़की समझ रही होती है कि ये मुझे जज करेगा कि मैं कैसे घराने से हूँ, और वो इनकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज कहता है यू आर सो लकी कि तुम इस घराने में, आई मीन इट लाइक यू आर सराउंडेड बाय सच टैलेंटेड पीपल. And I think expressions, his feelings when he sees these two, क्या कहते हैं, what's his, Raju and you know, he just nothing, कुछ कहते नहीं है. फिर लास्ट वाले सीन में जब वो नीचे आता है फिर चला जाता है, and he's just sitting there and he's, you know, just the emotion in, I think that just is so good, which is all of them, this household. हाइला क्या करूँ? 9. I want to say 10, but I'll say 9. जैसे मरीना ने अभी रिफ्रेश कराई ना मेमोरी, पंजाब नहीं जाऊंगी आई थिंक ऑल्सो हैड हिम, एंड लंदन नहीं जाऊंगा ऑल्सो हैड हिम, और बेस्ट पार्ट इन दोनों फिल्मों का सुहेल साहब थे मेरे लिए, जीवन नगर ऑफ कोर्स, एंड देन कम्स दिस, एक नॉर्मल नाना का कैरेक्टर है और इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने किया है कि आई एम टोटली बोल्ड ओवर. जहाँ वही आखिरी मोमेंट जिसमें देखा है उनको, जहाँ सीरियसनेस थी और वो गुस्सा जो एकदम से आया, गुस्सा जो आया और फिर खामोश हो गए हैं, वो सीन जो उसके साथ किया है शायर के साथ, वो तो हिलेरियस स्टैंड अप वाला सीन जो पोती के साथ, नवासी के साथ किया. आई थिंक इनकी तारीफ करना तो ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना. सो अ 9 फॉर हिम फॉर श्योर. गुस्से वाले सीन में भी एक अपनाहियत थी, एक there was a sweetness to it which was just sorry I had to say. हमारे ड्रामा में तो अब नाना दादा होते ही नहीं, अगर होते भी है दूसरे एपिसोड तक मार दिया जाता है उनको. Exactly, बड़े जल्दी उनको जो नहीं होते ही नहीं है, ये आगे के मारने के लिए लाते हैं. लास्ट हमने कवि साहब को देखा था नाना, दैट्स इट, मेरी शहजादी में. सैड बात है, ब्यूटीफुली प्लेड. दादा कहाँ गए, गायब हो गए. नाना दादा हमारे इम्पोर्टेंट नहीं रहे हमारे लिए. हम तो मतलब माँ बाप के सीन इतने, माँ बाप हैं बट वो अजीब सेम ओल्ड चीज़ें करे, तो इट वाज सो नाइस टू सी कि इसमें देखिए ड्रामे में मेन कैरेक्टर आपका नाना है और इतने ज़बरदस्त नाना है. थैंक यू टू काशिफ निसार जिन्होंने अभी एक ही साल में सुहेल अहमद को 2 इतने मज़े के ड्रामों में हमारे सामने लेके आए. हमें इनका काम देखने का मौका मिला, एंड द जनरेशन, दिस जनरेशन will now knows who सुहेल अहमद is. और तो बहुत सारे ऐसे हीरे खो गए, गुम हो गए.
नहीं पता उनको कौन है, जिनको हमने बचपन में देखा है जनरेशन को तो उनका नाम भी नहीं पता, तस्वीर देख के कहते हैं हु इज ही पापा, जब पापा मिलने जा रहे नहीं पता। एटलीस्ट ये जनरेशन इनको देख के तो ऐसा नहीं कहेगी, तो ये बहुत अच्छी बात हुई। साथ में जो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं इस ड्रामे में, स्टैंड अप में, तो इनसे मेरा पूछने को दिल कर रहा है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? पेट से आवाज़ आ रही है, नाक से आ रही है, कान से आ रही है, आँख से आ रही है, ये इनसे पूछ सकते हैं आप कि कहाँ से बोल रहे हैं? बिल्कुल, किधर से? ये आवाज़ गले से तो नहीं आ रही है, ऐसे अमेजिंग द वे स्पीकिंग, पता नहीं कैसे कर रहे हैं, कैसे आवाज़ निकल रही है, वो मैंने बड़ा ट्राई किया। यू आर जस्ट अमेजिंग एंड वी ऑल लव यू सर। 10 आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस टोटल वोट जो कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में 14,400 किए हैं और स्टैंड अप गर्ल से सुहेल अहमद साहब के हिस्से में 1,440, 10% बनते हैं, 1 मिले हैं इनको। गुड जॉब। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल का रिव्यू।